ये तो आपकी बहू गौरी है ना? थी। हमारी बहू थी, अब अदराज की पत्नी। इसका मतलब गौरी ने आपके बेटे को तलाक देकर अधिराज जी से शादी कर ली। क्या आप यही कहना चाहती हैं? जी हम बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। गौरी, अभी चुप रहो, बाद में बात करते हैं प्लीज। ये लोग हमारा नाम बार बार अधिराज जी के साथ जोड़ रहे हैं। कैसे बोले इन सबको कि हम अब भी गर्व अग्रवाल की ही पत्नी हैं। हम जानते हैं अंदर से तुम तड़प रही हो गौरी, लेकिन यही तो हम चाहते थे कि हर किसी के सामने ये बात आ जाए कि तुम गर्व की नहीं अधिराज की पत्नी हो। आई एम सॉरी गौरी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता, और ये मैं अपने लिए नहीं, माही और तुम्हारे लिए कर रहा हूं गौरी। अरे का नीचे इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और यहाँ कर सो रहा है। अरे उसमें हिस्सा ना लेगा तो पूरे तमाशे का मजा ही ना आएगा। तो क्या करें हम? इस लाल रंग से हम इसे भड़काएंगे, इसे लाल रंग दिखाएंगे, फिर क्या? फिर पत्रकारों के सामने शकुंतला की थू थू होगी। बात अब बनारस के चप्पे चप्पे में अधिराज और गौरी के शादी के चर्चे छप जाएंगे, जिसके बाद गौरी का गर्व की जिंदगी में आना असंभव हो जाएगा। दोस्त कहाँ चली गई? कहीं वो अधिराज के पास तो। अब हम नीचे जाकर के ना बड़े तमाशे की तैयारी करते हैं, जाते हैं। अरे सको वो, अरे मीडिया वाले, अरे प्रणाम। हम छोटी माई, वो कहा है ना कि अधिराज जी और गौरी जी दोनों ही पूजा करने वाले हैं। अरे अच्छे से फोटो खींचे इन दोनों की, एकदम चमकनी चाहिए दोनों की दोनों। हाँ आइए आइए पूजा करने के लिए। ये छोटी माई हमसे क्यों पूजा कराना चाहती हैं? इन्हें अभी मना करेंगे तो सभी मीडिया वाले ही बात का पतंगड़ बना देंगे।
दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। अब गर्व मचाएगा पत्रकारों के सामने घमासान। धोखेबाज! गर्व जी हमारी बात गर्व जी दर्द हो रहा है, हमें छोड़िए। मेरे साथ पूजा करने का वादा करके गई थी ना, तो उस धोखेबाज गौरी की तरह मुझे धोखा क्यों दे रही हो? गर्व जी छोड़िए हमें। मम्मी, छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो। कर छोड़ो उसे। ए! चुप! जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गर्व अग्रवाल की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इस वक्त उन्होंने अपना आपा खो दिया है। क्यों गई इस आदमी के करीब? क्यों कर रही थी इसके साथ पूजा? गर्व छोड़ो गौरी। अधिराज, हम संभालते। गर्व जी हम आपको धोखा नहीं दे रहे, हमारी बात समझिए। मैंने तुम्हें दोस्त समझा। दोस्त समझा ना? तुमने क्या किया? उस धोखेबाज गौरी की तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया। ये गर्व जी ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं ये वही गौरी है जिससे इनकी शादी हुई थी? गर्व जी ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको धोखा नहीं दे रहे। वही गौरी, वही गौरी है। मम्मा, दगाबाज, धोखेबाज! तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी, मेरा जीना बेहाल कर दिया तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं कर। तो तुम हो वो गौरी जिसने मुझे इतना तड़पाया, इतना धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ा तुमने। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे धोखा देने की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
दीजिए गर्व जी, हमने कुछ नहीं किया। गर्व जी क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। हरी वजह से ये क्या किया आपने? गर्व जी, एक गर्व जी, गर्व उठो। भैया डॉक्टर को फोन करिए। गर्व जी, एक डॉक्टर साहब, गर्व अब ठीक तो है ना? देखिए अब इनकी दिमागी हालत स्थिर नहीं है, तो कोशिश कीजिए खुश रहें। वो चीजें मत कीजिएगा जो इन्हें नापसंद हो, वरना इनकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, जैसा गर्व जी चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है भैया आइए। क्या कहोगी गर्व से? हमें लगता है तुम्हें गर्व को कहना चाहिए कि तुम्हारी और अदराज की शादी हो गई। अभी के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन समझ जाएगा ये। मालकिन पर ये तो झूठ है ना, हम गर्व जी से झूठ नहीं बोल सकते। और हमारा विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, हम संभाल लेंगे। हाँ वो हम देख रहे हैं तुम कैसे संभाल लोगी। हमने कहा था तुम्हें लाल साड़ी नहीं पहनने के लिए, उसके बाद में ये सारे तमाशे शुरू हो गए। मालकिन माही की जिद की वजह से हमें ये साड़ी पहननी पड़ी। हम आज के लिए माफी मांगते हैं। अब आप भरोसा रखिए, हम गर्व जी को संभाल लेंगे। अदिराज जी, आज आपने गर्व के बारे में वो खबर पेपर में छपवाने से रुकवा थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शर्मिंदा कर रही हैं। आप बिजनेस पार्टनर है मेरी, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। चलिए, जो काम कब नहीं हो पाया वो अब कर लेते हैं। अदिराज जी डील साइन करें? हाँ बिल्कुल। अब हमें शकुंतला साड़ीज को दुनिया की सबसे बड़ी साड़ी कंपनी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर गौरी को पाने की जिद ना होती तो कभी आपसे हाथ ना मिलाता। इसकी एक कॉपी हम आपके पास में भिजवा देंगे। बाकी के पेपर्स तैयार करवा दीजिएगा। हम 2-3 दिन में रेडी करा लेते हैं। कांग्रेचुलेशंस। आपको भी। अदिराज जी, अब हमें लगता है कि समय आ गया है, आपको गौरी से शादी कर लेनी चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ उससे देखकर गौरी हिल सी गई है। आप उससे शादी कर लेंगे, उसकी जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी और माही को उसकी मां मिल जाएगी। एक मिनट। हेलो। हाँ मालकिन, गर्व जी को जो दवाइयां दी जा रही हैं वो सारी गलत है। क्या? हाँ, इस घर में कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो ठीक हो जाए। यहाँ से जाने के बाद डॉक्टर ने हमें कॉल किया। उन्होंने हमें बताया कि गर्व जी को सारी दवाइयां गलत दी जा रही हैं। उनकी एक एक दवाई बदल दी गई है। इस डॉक्टर को कैसे पता चल गया मेरी हरकत का? अरे सकू, हमने ना फैसला कर लिया है। इस घर पर जो भी विपदा आई है ना, उसको हम खुशियों में बदल देंगे। दशहरे के दिन ना हम इस घर में जगराता कराएंगे। बस सकू, और नहीं। अब इस घर की दुर्गति हमसे नहीं देखी जाती। हम तो दशहरे के दिन जगराता करा कर ही रहेंगे। हाँ, गर्व की हालत देखिए, घर में क्या हो रहा है।
जगराता करना खतरे से खाली नहीं है। अरे पर तू चिंता काहे करती है सकू? अरे गर्भ को संभालने के लिए गौरी बहुरिया है ना। क्यों गौरी, हम सही कह रहे हैं कि नहीं? हमसे पहले गर्भ जी को दवा छोटी माई ही दिया करती थी। कहीं गर्भ जी की इस हालत की जिम्मेदार छोटी माई तो नहीं? कहीं छोटी माई इस घर से कोई दुश्मन तो नहीं निकाल रही? पता लगाना होगा। हमारा आपसे वादा है गर्भ जी, आपकी इस हालत का दोषी जो भी है, हम उसका पता लगा कर रहेंगे। धोखेबाज, तुम्हें मैंने अपना दोस्त समझा और तुम मुझे इस गौरी की तरह फिर से धोखा देने आ गई। गर्भ जी को सही दवा देने से कम उन्हें लाल रंग देखकर गुस्सा तो नहीं आ रहा? नहीं गर्भ जी, हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। हम तो बाहर भी अधिराज जी के साथ माता रानी के सामने आप ही के लिए मन्नत मांग रहे थे। हम सिर्फ आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। मतलब तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी? बोलो दोस्त, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि आइंदा आज के बाद से आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे और किसी और के हाथों कभी दवाई नहीं लेंगे। सिर्फ हम आपको दवाई खिलाएंगे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस कीजिए। यस यस पक्का ना? यस, वादा, पक्का, प्रॉमिस। तैयारियां हो गई हैं, किसका इंतजार? गौरी कहाँ रह गई? मम्मा, आज आपने मुझे इतना सजाया क्यों है? बेटा, आज आप कन्या भोज करने वाले हैं ना? तो कन्या भोज करने वाली सारी बच्चियां देवी माँ का स्वरूप होती हैं। इसलिए हमने अपनी प्यारी सी माही को माता रानी की तरह सजा दिया। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पे खड़े हो जाओ सबके साथ। चलो चलो शुरू करो, देर हो रही है। दीदी पूजा शुरू करते हैं। हाँ। अब रुकिए मालकिन। अब खत्म ही नहीं होता है बस। गौरी ना गर्भ को फिर से काहे ले आई है? क्या पता कौन सा धमाल करने वाला है अब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना बड़ा तमाशा हो चुका है, तुम फिर भी गर्भ को नीचे ले आई सबके सामने। यहाँ बच्चे हैं, अगर कुछ हो गया तो? मालकिन आप चिंता मत कीजिए, गर्भ जी का ध्यान रखने के लिए हम हैं ना। और वैसे भी आज से गर्भ जी को दवाई हम देंगे। आप देखिएगा, चंद दिनों में गर्भ जी पहले जैसे हो जाएंगे। भरोसा रखिए। गर्भ जी, आप तैयार हैं कन्याओं की पूजा करने के लिए? आइए।
नहीं बेटा, घबराओ मत, हम हैं ना, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। चलो पैर नीचे करो। चलो अब एक गुड गर्ल की तरह हाथ मिलाओ। गुड गर्ल। कोई बात नहीं, हंस ले गौरी, लेकिन तेरी ये हंसी ना ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि दशहरे पे हम ऐसी आतिशबाजी करने वाले हैं जिसके बाद तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.